पहली चीज, फ्लेम्स खेला है कभी? हाँ जी बिल्कुल, पूरे 4 सीजन खेला है. You were working with Amir Khan. How was that experience? Oh, it was like a dream come true. I was on cloud 9. I was celebrating getting to work with Amir sir. He's such a sharp mind यार. I mean, he knows each and every department, each and everything. So अगर आप उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म भी कर लो तो आई थिंक आपका एक ग्रेजुएशन हो जाएगा इन फिल्म मेकिंग. तो जब एक फ्रेम में आमिर सर होते हैं और आप थे, तो कुछ घबराहट या कुछ ऐसा होता था कि यार इट्स द आमिर खान परफॉर्मिंग? मतलब मेरा है कि यार कोई अपना टाइम निकाल के मेरा काम देख रहा है, मुझे इतना प्यार दे रहा है, मुझे मैसेज कर रहा है, the least I can do is spend 5 minutes with them because that's my way of giving love back, because I also want to. I can't go and hug everyone, but this is my way of giving it back, right? And now how do you see theaters comparison to OTT? कैसे देखते हो आप उसको? ऋत्विक, अगर सपोज ये पॉडकास्ट एक नया बच्चा देख रहा है who wants to pursue his career into acting, Yeah. what do you will suggest? ऋत्विक अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? Who was your first crush? My first crush. Then my friends started talking about कि यार ये तो इस लड़के के साथ दिखी थी आफ्टर स्कूल, और क्योंकि उनको नहीं पता था ना I'm with her. फिर मैंने वो लड़के को बोला कि भाई इधर आ, कुछ बात करनी है. I told him that I've been dating her for 9 months. He's like bro ये तो but she flirts with me, ये सब भी होता है. And तो तब भाई वो फीलिंग मैं नहीं बता सकता जो that's the first time I felt like my heart rate went up, बॉडी ठंडी पड़ गई, लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, वो रोना आ भी रहा है पर नहीं रो पा रहा हूँ. And all of that started happening. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान. आज हमारे इस इंफॉर्मेटिव सेशन पे है ऋत्विक, और ऋत्विक को आपने कई किरदारों में बहुत पसंद किया है और आज उनसे हम काफ़ी अच्छी बातचीत करने वाले हैं और आप लोग को उनके वो पहलू दिखाना चाहेंगे जो पहलू आप लोग हमेशा देखना चाहते हैं बट बड़े पर्दे में देख नहीं पाते हैं. ऋत्विक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ब्रो. Thank you so much for having me. अच्छा, पहली चीज़, फ्लेम्स खेला है कभी? हाँ जी बिल्कुल, पूरे 4 सीजन खेला है. बट हाँ मतलब स्कूल में खेलता था बहुत. एंड आई डिड अ शो कॉल्ड फ्लेम्स एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड एज एन एक्टर, एज ऋत्विक, क्योंकि उस शो के थ्रू मैं काफ़ी कमाल के एक्टर्स से मिला जो बाद में मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए. तानिया मनिकतला, who's doing brilliantly well in her life, शिवम कक्कड़ and सोनाक्षी. So I've made friends for life. और वो जो पहला सीजन हमने बनाया था, it was a small idea and you know we just wanted to make something about tuition romance, love, वो पहला प्यार, वो पहली लड़ाई, और you know then reconciling, all in a very real and a teenager way. एंड वी सेट आउट टू मेक दैट, और बजट बहुत कम था. हमने दिल्ली में ही ऑफिस में ही शूट किया था टाइम लाइनर्स के. एंड दैट वाज माय फर्स्ट वेब शो ऑन यूट्यूब एज वेल. और मेरे लिए भी सब नया था. और जब वो पहला एपिसोड निकला और जिस तरीके से वो फटा, हमने किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि यार एक बस अच्छा शो बनाना है, प्यार मोहब्बत से बनाना है. एंड द वे इट परफॉर्म्ड, सो वी केप्ट ऑन मेकिंग एपिसोड्स एंड then another season, then another, then Amazon came in, then came on Prime. So it's been one hell of a journey with that show, for sure. Very true. Who was your first crush? My first crush, like in life, yeah, industry. Life. मेरे स्कूल में थी एक लड़की. She was my first crush, I remember. And मतलब कितने साल का हूँगा मैं, शायद 10 साल का हूँगा जब मुझे वो पहला क्रश वो हुआ था. एंड मेरा रहता कि बस उसके बाजू में बैठने का चांस मिल जाए, क्योंकि तब होता है ना लड़का लड़की साथ में नहीं, यू नो लड़के लड़के बैठेंगे, पनिशमेंट लगती थी लड़का लड़की साथ में. तो मैं होप करता था कि काश कि मैं बात करके बस जाऊँ और टीचर मुझे बोले नहीं तू उधर जाके बैठ. सो दैट्स माई फर्स्ट मेमोरी लाइक ऑफ माई फर्स्ट क्रश. फिर 5th 6th में आके थोड़ा बिगड़ गया मैं, दोस्त वैसे मिल गए, फिर थोड़ा धीरे धीरे मस्ती शुरू हुई. 9th में आकर के एक चरम आती है. ओह 9th नहीं 9th 10th में तो और बेशरम. मतलब 9th 10th में जब सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए वो 2 साल हमने सबसे ज्यादा मस्ती करी है. करेक्ट. तो दैट वाज माय स्कूल लाइफ. या
तो क्या 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 मस्ती रहती थी स्कूल लाइफ में? बस तो ये तो किस्सा ऐसा है कि मेरा एक दोस्त है साहिल, यूज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. वी नो ईच अदर सिंस वी वर 2 years old. हम लोग सेम स्कूल, सेम प्ले स्कूल, हर चीज़ हमने साथ ही करी है, सेम बस हर चीज़. बट थ्रू आउट लाइक व्हाटएवर 10 years ऑफ माई स्कूल, हम कभी भी एक क्लास में नहीं आए, कभी भी एक क्लास में नहीं आए. और हमारे 9th में साथ में एक क्लास में, और फिर हमारे 2-3 दोस्त और थे जो हमारा ग्रुप था, वो सारे एक क्लास में आ गए. ठीक है. और मुझे याद है, मतलब जब ओपन हाउस होता है और जब आपको पता चलता है आप कौन से ग्रेड में जा रहे हो नेक्स्ट, तो मैंने कॉल किया ये सोच के कि यार अलग ही होगा, और सबको कॉल किया और सबने बोला सेम क्लास. पागल हो गई भाई ये. तो 9th 10th वी वर इन द सेम क्लास एंड जस्ट रैंडम थिंग्स मैन. मतलब क्लास में मस्ती करना, जोक्स मारते रहना, पीछे टिफिन खोल के खाना. और एक बीच में पता नहीं क्या ट्रेंड चालू हो गया था स्कूल में कि वो जो सैशे आता है ना केचप का, वो कोई टिफिन में लेके आया तो उसको थोड़ा खोल के पंखे पे फेंक देना, फिर वो फट जाता था. ये सब सारी चीजें करते थे हम लोग. शर्टों की पॉकेट फाड़ना, यूनिफॉर्म की, तो ये चल रहा था बीच में. किसी की उसमें शर्ट भी फट गई. तो ये सारी चीजें, रैंडम चीजें भाई. क्या थ्रिल था अब मैं सोचता हूँ, पता नहीं तब क्या मजा आता था, बट था, वो फन था. आई नो, स्कूल में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और हम लोग क्लास 9th में थे, और मुझे वो लड़की नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन उन लोग ने मुझे कन्विंस किया कि तुझे ये लड़की अच्छी लगती है. एंड वन डे दे टोल्ड मी कि असेंबली के पहले जब वो बैग रखने आएगी तो तू प्रपोज करना. सीधा प्रपोज. हाँ, सीधा प्रपोज. अभी प्रपोज कुछ पता नहीं, उस एज में कुछ नहीं पता. बट मैं भी मान गया और मैं ऊपर गया. मैंने वो लड़की खड़ी थी और उसके साथ उसकी फ्रेंड खड़ी थी, और हालांकि वो अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. तो मैंने उसको प्रपोज किया तो वो हंस रहे थे. तो आई थॉट कि हंस रहे हैं, ओके, मतलब हाँ, मतलब वही सीखा था ना, हंसी तो मतलब हाँ है. तो वो हंसती जा रही है. मैंने कहा अरे तू जवाब तो दे, यस और नो. तो उसने मुझे बोला कि तेरी जिप खुली हुई है. एंड मैं वहां से निकला, मैं अपने फ्रेंड्स के पास गया. मैंने बोला यार ये क्या हुआ? तो बोले हमने भी तेरे को इसीलिए बोला था कि तेरी जिप खुली हुई, तुझे पता नहीं था, और तू उसके सामने जाएगा तेरा पोपट होगा. तो स्कूल लाइफ तो वो फ्रेंड्स तो अलग ही तो होते थे. ये तो कोर मेमोरी बन जाती है भाई. सो वर यू लाइक स्कूल लाइफ से यू वर इनटू दिस ड्रामेटिक्स एंड ऑल? नो. सो मतलब my first film happened to me when I was very young. मैं 6th standard में था जब फरारी की सवारी के लिए I started shooting. बट उससे पहले मतलब ये नहीं सोचा था कि एक्टिंग एज अ करियर ऑप्शन, क्योंकि मेरे फैमिली में दूर दूर तक किसी का इस इंडस्ट्री से लेना देना, एक्टिंग छोड़ो, इस इंडस्ट्री से लेना नहीं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से. एंड बट हमारे स्कूल में एनुअल डे जो होता ही हर स्कूल में, हमारे इसमें 3 कैटेगरीज थी एक्स्ट्रा करिकुलर में. म्यूजिक था, क्लासिकल म्यूजिक, भरतनाट्यम एंड ड्रामा. नाउ भरतनाट्यम फॉर सम रीजन boys were not allowed, it was only for girls. Classical singing में मुझे इतना शौक नहीं था, and तो I was left with drama, so I used to do drama. And by virtue of whatever, I always used to get the primary part, like the lead part. And my drama teacher really used to like me, and I also really used to enjoy doing it. But उतना ही था कि मज़े आते हैं, अच्छा होता है, लोग तालियां बजाते हैं, अच्छा लगता है उसके बाद. But that's it. उसके अलावा कुछ सोचा नहीं था. So that was my experience and interest with acting in life till Ferrari ki Savari happened. And so like I said, I had always been a very introvert and a shy kind of a kid who never used to talk much, ज़्यादा express नहीं करता था, अपने में ही रहता था. And I was happy that way. मतलब मुझे शर्म आती थी बहुत, कोई अगर डांस करने बोलते कुछ, वो बहुत शर्माता था मैं. But I realized कि when I was doing the auditions for Ferrari ki Savari, when I was doing the workshop, when we started shooting, कैमरा के सामने मुझे कभी वो प्रॉब्लम नहीं होती थी. Like it was a very liberating feeling, and as a kid that made me very happy. As a kid it was like a high कि वाह यार क्या मजा आया करके, मतलब ये डांस करके क्या मजा आया, you know. वो या मुझे ऑफ कैमरा करने बोल दो मैं नहीं कर पाऊंगा, बट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा जस्ट समथिंग यूज्ड टू स्विच एंड लाइक हाँ कर देते हैं टाइप्स, you know. And it was a lot of fun. So that's why I fell in love with the process of acting, the process of filmmaking, and of course एक रोज टिंटेड ग्लासेस तो होते ही हैं कि आप मूवीज देख रहे हो एंड देन यू गेट टू मीट द पीपल. लाइक आई हैड सीन 3 Idiots, I met Sharman sir and Baman sir and Mr. Vidhu Vinod Chopra and Rajesh Mapuskar who's the director. So seeing all of these people, getting to work with them, playing PSP with them, you know, and they took such great care of me. Like I was a kid, but और हमारी एज में भी काफ़ी गैप था. They didn't have to do it, but you know they went out of their way to make me feel seen, make me comfortable. They made sure that I had a good time.
तो आई थिंक अगर वो टीम नहीं होती, वो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो शायद मैं एक्टिंग में कंटिन्यू नहीं करता. But that film gave me so much that I was like, this is what I want to do for the rest of my life. So, बट इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में भी एक अलग वो मिल रहा होगा. हाँ, वो बिल्कुल. कैसे हैंडल, क्योंकि एक बच्चे के लिए वो हैंडल करना थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि अब अपने फ्रेंड्स के लिए तो आप वही हो, करेक्ट. बट अचानक से उस फ्रेंड की तरफ से आपको एक अलग से इंपॉर्टेंस देनी शुरू की गई है. करेक्ट. सो इसका क्रेडिट आई थिंक मतलब मेरे पेरेंट्स और दोस्तों को ही. आई वोंट टेक दैट क्रेडिट बिकॉज they never changed. I was the same kid for them. I was the same friend to them. I remember Ferrari की सवारी की जब स्क्रीनिंग हुई थी, प्रीमियर नाइट था. Of course, everyone was happy and we were all celebrating. But like my parents took me to the side and they're like, it's a big day and we're very proud of you. But घर पे तू अभी भी ऋत्विक ही है. एक्टर होगा तू घर के बाहर. घर पे अभी भी तुम वही सामान लेने जाओगे, घर के सारे काम करोगे. कुछ नहीं बदला है. And I think that stayed with me and, they treated me that way and I'm glad they brought me up that way because I wouldn't have changed anything. And also another good thing that they did was कि उन्होंने बोला कि of course क्योंकि उसके बाद offers आ रहे थे, काफ़ी opportunities थी for great work. But they suggested कि यार see this is your childhood. I was in the 7th grade and पढ़ाई भी important है. We want you to finish your studies. And more than studies, अगर ये टाइम आप काम करने में लगा दो, जैसे आप 1-1 साल अगर कुछ शूट कर रहे हो, तो यू विल मिस आउट ऑन दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ विच इज़ योर चाइल्डहुड. वेरी ट्रू. विच विल नेवर कम बैक. जो फिर आप आगे आगे सोचोगे यार काश मैं वो ट्रिप पे चला गया होता, यार काश मैं दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल लिया होता, या एंड आई ऑल दिस एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड इन दोज लाइक स्कूल ईयर्स, I still use it in my life. That's made me the person that I am today. I fell in love. I had my first heartbreak. I cried for the first time for love. I was in the school team. I've had the best time with my friends. I've made friends for life through those years. So, and of course my education. So, I'm glad that happened. So, I think इस सर्कल की वजह से ना, इस एनवायरनमेंट की वजह से, वो ऑफ कोर्स जब लोग बाहर जो लोग आते थे एंड जो एडमायरर्स हैं वो आपको बोलते हैं तो एक अच्छा तो लगता है. ये जो भी बोलेगा कि नहीं लगता है वो झूठ बोल रहा है. इट इज़ अ हाई एंड इट विल मेक यू फील लाइक अरे यार कुछ तो है. बट it's about how you take it, how your environment takes it. And एक और चीज़ थी कि I think like before Ferrari, I was also a normal kid and I had nothing to do with acting and I've been a fan of people, right? तो ऐसा भी हुआ है कि कई बार गया हूँ और probably some celebrity for whatever reason I've denied a photo or an autograph or been a little off उनकी of course personal life, you never know. So that made me feel a certain way. That made me feel bad, or or if someone has gone out of their way to click a picture or give me an autograph, I felt very happy. So I know that feeling. हमारे लिए तो यार 1-2 सेकंड की बात है. आप बात कर लो, फोटो खींच लो या ऑटोग्राफ जो भी होता है. But for that person, your admirer, it means a lot, right? And this is the least we can do. मतलब मेरा है कि यार कोई अपना टाइम निकाल के मेरा काम देख रहा है, मुझे इतना प्यार दे रहा है, मुझे मैसेज कर रहा है. The least I can do is spend 5 minutes with them. Because that's my way of giving love back. Because I also want to. I can't go and hug everyone, but this is my way of giving it back, right? So I enjoy it. I really enjoy it. I enjoy every bit of it. So yeah, I think that's why it just stayed the same with me. इसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान आपके माता पिता का है. Absolutely. क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जब बच्चा एक नोन फेस बन जाता है तो उस बच्चे से ज़्यादा उसके माँ बाप एक अलग जोन में चले जाते हैं. बिल्कुल. क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने ख्वाब पूरे कर रहे होते हैं या अपनी एक कामयाबी देखते हैं उस बच्चे में. बिल्कुल. बट ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि आपके पेरेंट्स ने आपको उस ग्राउंड पे रखा, जो कि बहुत ज़रूरी है. एंड तभी ऋत्विक, यू बिलीव मी और नॉट, बट ये सच है कि तभी आप आज तक टिके हुए हो और आगे आप लंबी रेस का घोड़ा इंडस्ट्री के अंदर कहलाते हो कि यार ये लड़का लंबा जाएगा. ये बहुत बड़ी बात है. बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो है वो आपके लिए ये बात कहते हैं. जी, थैंक यू. At that very same time you were working with Aamir Khan. How was that experience? Oh, it was like a dream come true. और मैं मज़े की बात बताता हूँ. जैसे मिस्टर मुकेश छाबड़ा was casted for दंगल and उनके कास्टिंग टीम से मुझे कॉल आया था कि ये पार्ट है और आमिर सर की फिल्म है, तो मेरे तो वैसे ही वहाँ कान खड़े हुए भाई ये तो कुछ भी बाय होकर ग्रुप करना है. And I remember I tested for the part and the next day I got a call that I've been locked. And I was
on cloud nine. I was celebrating, yeah, getting to work with Amir sir. And I remember they were still casting for younger Babita. उसका प्रोजेक्ट चल रहा था तो मुकेश सर लाइक कि आप आ जाओ ऑफिस एंड वी वांट टू सी द पेयरिंग लाइक वी डू अ फ्यू सीन्स विद द गर्ल्स एंड विद यू सो दैट वी नो हाउ इट लुक्स सो ही वेंट एंड वहाँ हम करे हमने सीन्स एंड देन यू सिटिंग फॉर लाइक फूड और स्नैक्स एंड सडनली दरवाज़ा खुलता है आमिर खान and he had gained weight during that time. He came in like 3/4 and a t-shirt and like with the buzz cut. And 2 seconds लगे कि ये आमिर खान ही है because the last time before that I think I'd seen him in Dhoom 3 or something. Like ये आमिर खान ही है. And then he entered, he sat on a sofa and he talked to everyone in the room. मतलब हर एक इंसान से बात की और ऐसे नहीं कि बात करने के लिए genuinely. And I was sitting in the end then फिर वो मेरी बारी है and then he's like he remembered me from Ferrari की सवारी. एंड ही वाज आस्किंग कि आप क्या कर रहे हो पढ़ाई कॉलेज ये वो सारी बातें एंड तब दिल धड़कने तो रिलीज होने वाली थी एंड ही वॉइस्ड ओवर द डॉग्स कैरेक्टर इन द फिल्म सो ही इज लाइक आई एम होल्डिंग अ स्क्रीनिंग फॉर दिल धड़कने दो टुमारो आप आ जाओ तो आप क्या कर रहे हो उन्होंने बोला तो मैंने सोचा कि यार कुछ कर भी रहा रहूँगा तो छोड़ सकता हूँ तो मैंने बोला आई एम फ्री ओनली वेलकम लाइक घर पे कौन कौन है ना मम्मी पापा भाई उनको भी ले आओ तो मैं तो अंदर ही अंदर में पागल हो गया कह रही है क्या हो रहा है ठीक है एंड सो ये सारी बात हुई बताने लगी ठीक है चलो प्रॉब्ली क्योंकि कुछ नंबर वंबर कुछ एक्सचेंज नहीं हो आई डिडंट नो सो आई थॉट प्रॉब्ली चलो ठीक है आउट ऑफ कर्टेसी ही सेड बट देन हिज टीम फॉलोड अप दे कॉल्ड माय डैड दे मेड श्योर कि आप आइए दे मेड श्योर दैट वी कम वी वेंट देयर एंड यू नो देयर वर द हूज हू ऑफ द इंडस्ट्री सारे बड़े लोग जिनको देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ एंड यू नो ऑल द बिग स्टार्स वी वेंट देयर एंड आमिर सर केम एंड ग्रीटेड अस केम टू द गेट ही मेड अस यू नो सिट ऑन द सीट्स ही मेड श्योर वी आर वेल फेड ही मेड श्योर वी आर हैविंग अ गुड टाइम एंड ही डिड दैट विद एवरीवन आई मीन दैट डे सीइंग द स्माइल ऑन माय पेरेंट्स फेस द वे आई फेल्ट the way he made us all feel is what made me you know fall in love with him like I was a fan of course of his work but इसके बाद you know I became a fan of the man that he is and वो होता है ना कि यार ऐसा बनना है you know this is the kind of person that I want to be so that was my introduction to him and since then you know we had workshops he used to tell us stories and such a sharp mind yaar I mean he knows each and every department each and everything so अगर आप उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म भी कर लो तो आई थिंक आपका एक ग्रेजुएशन हो जाएगा इन फिल्म मेकिंग बिकॉज यू जस्ट ऑब्जर्व हिम एंड यू लर्न अ लॉट सो या तो जब एक फ्रेम में आमिर सर होते हैं और आप थे तो कुछ घबराहट या कुछ ऐसा होता था कि यार इट्स द आमिर खान परफॉर्मिंग सी आई विल बी लाइंग इफ ऐसे नहीं होती थी थोड़ी एक घबराहट तो होती थी कि यार ये मतलब मेरी वजह से सीन खराब ना हो यू नो लाइक आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट हिम एंड द डायरेक्टर लाइक because of course there are multiple characters right everyone's doing their part so I don't want to be the one screwing up the scene तो वो एक nervousness होती थी but I think because of the workshops and the way he was with all of us you know हम उनके साथ भी readings करते थे हम काफ़ी चीज़ें करते थे तो कभी after a point वो रहा नहीं कि we are working with Amir Khan you know he became like a he made sure that we became comfortable and which is very important also ना हाँ क्योंकि उनको भी पता होगा यार कि you know they're younger people they might get nervous around me so he made that space for us so इतनी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई कि घबराहट हो रही है ऐसा हो रहा है of course वो personal सबका एक अपना था but yeah and then how this journey started post Dangal yeah Dangal happened and it really you know changed a lot for all of us like लड़कियों के कुछ प्रपोजल आने लगे थे भाई उस पिक्चर में तो पिटाई हुई है मेरी हाँ तो लड़कियों के तो नहीं आए प्रपोजल बट इन जनरल लाइक द वे द फिल्म परफॉर्म्ड ग्लोबली मतलब हमें पता था आमिर सर की पिक्चर है एंड इट्स अ ग्रेट स्क्रिप्ट इट्स बीइंग मेड वेल बट एटलीस्ट मैंने तो नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी होगी सो दैट ऑफ कोर्स लाइक gave us a big platform, all of us, and helped us in different ways. After Dangal, I think Flames also. No, I did Lakho Make after Dangal, I think, on Amazon. They were sort of like the first web shows that were coming out. Then Flames happened. Then
Indori Flames में you played Ishan, right? Ishan was awkward conversation. Awkward conversation. Yeah, that was another like fun time pass show that I did. I too loved that. Yeah, it's a good show. It's a fun show. मतलब time pass. सर side में रखो, दिमाग side में रखो और देखो. So that happened, and then Indori Ishq and so on and so forth, right? But that's when I really forayed into like the OTT space. Yeah, OTT space. And now, how do you see theaters comparison to OTT? कैसे देखते हो आप इसको? यार I feel compare करना बहुत tough है. बिकॉज दोनों का अपना मज़ा है. OTT का अपना कन्वीनियंस है. यू हैव एंटरटेनमेंट एट योर फिंगर टिप. आप पॉज कर सकते हो, आप ट्रैवल करते हुए देख सकते हो, आप लाइक यू कैन वॉच कॉन्टेंट. देयर इज सो मच कॉन्टेंट नाउ, यू नो, दैट केटर्स टू ईच एंड एवरी वन. थिएट्रिकल फिल्म्स का ऐसा है कि आई हैव ऑलवेज बिन अ बिग फैन ऑफ द theatrical experience, right? I like going to the theaters, probably a late night show, getting a bucket of popcorn, Coke with my family, with my friends, and just going on a ride with like 50, 60, 100 other strangers, you know, and just feeling the same emotions. So that is a different feeling. वो बोलते हैं ना, जो larger than life और वो जो बड़े पर्दे पे दिखता है, वो incomparable feeling है for sure. And that's also the feeling that you get कि आप theater से निकलो, you want to be like, if you like something so much, you're like, यार, you start feeling like that character, you know, start feeling like that movie. Songs feel and sound better on the big screen. तो वो एक अलग experience तो है. और क्या है कि shows भी देख रहे हो तो काफ़ी लोग background में चला के देख रहे हैं. क्या when you're going to a theater, you're paying the money, you're going there for like 3 hours just for one purpose, is to get entertained and to watch a certain film, right? So it's a totally different experience. I love both mediums. Both have given me a lot. But I think comparison थोड़ा tough है. Correct. ऋत्विक, अगर suppose ये podcast एक नया बच्चा देख रहा है who wants to pursue his career into acting, Yeah. what do you will suggest? Because आप वो हो जिसने इस दौर का स्ट्रगल भी देखा है और इस दौर की सक्सेस भी देखी है. जी. तो कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए? ईशान भाई, मतलब एक बेसिक चीज़ तो मैं यही बोलूँगा जो मैंने भी अपनी स्कूलिंग और सब ख़त्म करने के बाद जानी, जो मेरे पेरेंट्स कहते थे, इज़ दैट कंप्लीट योर एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नॉट जस्ट बिकॉज की डिग्री हो फॉल बैक के लिए, बट बिकॉज दोज ईयर्स विल शेप यू. योर एजुकेशन विल शेप यू, इट विल मेक यू अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी. Play sports, play any kind of sport. Pick a team sport if you can, but play any kind of sport. Learn an instrument. Just let your creative instincts come out. Like, don't stop yourself. पढ़ाई भी नहीं, इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनो, जो आपको पसंद है वो करो. एक्टिंग के बारे में पढ़ाई करो. डू अ कोर्स, डू अ वर्कशॉप, ट्राई थिंग्स, फेल, बी ओके विद फेलिंग. बिकॉज मैं काफ़ी कुछ गलतियों कर करके सीखा हूँ. यू नो, माई ट्रेनिंग हैज़ बिन थ्रू वर्क. तो मैं काफ़ी गलतियों कर करके सीखा हूँ कि क्या वर्क्स फॉर मी एंड व्हाट इज़ राइट. सो डू दैट. बट बच्चों को मैं यही कहूँगा कि इट्स नॉट द टाइम टू टेक लाइफ टू सीरियसली. यू एन्जॉय योर चाइल्डहुड, डू व्हाटएवर you feel like, because that time won't come back. Very true. And when you look back, you'll regret it, for sure. For sure. You won't have things to talk about. मतलब मैं और मेरे स्कूल के दोस्त आज भी उन्हीं चीज़ों के बारे में बातें करके हंसते हैं. आई एम श्योर आप भी, है ना. अगर आप वही नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो. एंड कितना भी कह लो, जब आप when you're working with older people, it has a different effect on you. When you're surrounded by older people and you're working, and not every experience will be great. Correct. So, और as a kid वो समझ नहीं होती यार. You ride on emotions more than your, you know, practicality. So that can affect you. So I'd suggest take it easy, enjoy your childhood. काम का भी टाइम आएगा, हर चीज़ का सही टाइम आएगा. Of course, if an opportunity comes, if you feel like it, do take it. But not at the cost of your childhood or your mental well-being. Very true. बहुत सही बात कही कि अपनी मेमोरीज तो एटलीस्ट बना लो, कुछ किस्से कहानियाँ तो. बिल्कुल. और उसी से आप जब जो आपका बड़ा वर्जन बनेगा वो इन्हीं एक्सपीरियंसेस के थ्रू बनेगा. Very true. जैसे I fell in love in school, I got my heart broken, I made friends, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, काफ़ी कुछ हुआ है. बट
थ्रू दिस एक्सपीरियंस आई रियलाइज कि यार what works for me, what doesn't work for me, ये मेरी boundaries हैं. This is what I like in a person, this is what I don't like. This is the kind of person I want to be. This is what I want to pursue in life. So many things, yaar. I mean, which you wouldn't know if you're just bound in like a set or you're working with older people or, you know, people you can't have a conversation with. So it's a totally different ball game. Absolutely. वेरी ट्रू. ऋत्विक अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होता है? Oh, very tough. Actually, I don't know क्योंकि जो स्टैंडर्ड में मतलब मुझे जो ग्रेड में मुझे फिल्म मिली थी उस उम्र में तो मतलब यही परेशानी होती है होमवर्क टाइम पे ख़त्म कर लो और शाम को खेलने मिल जाए. बट अगर सोचूं तो आई वॉज इनटू लॉन टेनिस. आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट लॉन टेनिस. प्लेड फॉर लाइक 6-7 years बिफोर फेरारी की सवारी. सो आई थिंक प्रॉबली अगर होता तो मैं शायद स्पोर्ट्समैन. हाँ सम स्पोर्ट. लॉन टेनिस ही होता अगर होता तो मैं छोड़ता नहीं लॉन टेनिस. या म्यूजिक के लिए कुछ करता. इस पूरे कॉन्वर्सेशन में 2-3 बार आपने कहा आपका दिल टूटा. वो कैसे टूटा, क्या थी कहानी? वो तो ऐसा था कि आई वाज इन द 8th-9th grade and there was this girl that like we both liked each other and और मजे की बात बताऊं, ये वही लड़की थी जो मेरी पहली क्रश थी. बहुत सही. Yeah. So we both liked each other and वही बातें होके we started dating and we did it for 9 months. But you know एक सेंस होने लग जाता है कि और उसने मुझे बोला था कि स्कूल में किसी को बताना मत हमारी रिलेशनशिप के बारे में बिकॉज मुझे नहीं पसंद और मतलब मैं फिर वो हो जाती हूँ, डिटैच हो जाती हूँ मेरे बॉयफ्रेंड से. मैंने बोला ये रिश्ता तो नहीं ले सकते. मैंने किसी को नहीं बताया, मैं बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया और छुप के हम मिलते थे या जो भी स्कूल में भी ऐसे बात करते थे ऐसे ठीक है दोस्ती हैं थोड़े बहुत. तो वैसे कटे वो 6-7 महीने 9 महीने जो भी. एंड देन माई फ्रेंड्स स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि अरे ये तो इस लड़के के साथ दिखी थी आफ्टर स्कूल और क्योंकि उनको नहीं पता था ना आई एम विद हर. और मैं बोलता है नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. ठीक है पूरा ये गेम चल रहा है, ठीक है आप समझ रहे हो. तो ये गेम चल रहा है. फिर एक पॉइंट तक इतना लग गया कि यार अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा मेरे दोस्त को कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. तो मैंने बताया एंड देन दे स्टार्टेड टेलिंग मी दैट प्रॉब्ली यू नो शी हैंग्स आउट विद समवन एल्स एज वेल. बट मैं इतना वो था कि नहीं यार ये नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता. एंड और जो लड़का था वो भी मेरा दोस्त ही था जिसके साथ हो रहा क्योंकि उसको भी नहीं पता था हम लोग रिलेशनशिप में. और फिर एक पार्टी पे एक मैसेज के थ्रू मुझे कंफर्म हो गया कि भाई लाइक उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया, मुझे कंफर्म हो गया कि कुछ तो सीन है यहाँ पे. फिर मैंने वो लड़के को बोला कि भाई इधर आ कुछ बात करनी है. आई टोल्ड हिम दैट आई हैव बीन डेटिंग हर फॉर 9 months. ही इज लाइक ब्रो ये तो बट शी फ्लर्ट्स विद मी ये सब भी होता है. एंड तो तब भाई वो फीलिंग मैं नहीं बता सकता जो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक माय हार्ट रेट वेंट अप, बॉडी ठंडी पड़ गई, लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, रोना आ भी रहा है पर नहीं रो पा रहा हूँ. एंड ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड हैपनिंग. फिर हमने बोला कि फ्राइडे इवनिंग में ना मंडे उससे बात करते हैं स्कूल जाके. पर वो 2 दिन जो निकले हैं मेरे क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरी कोई गलती थी क्या, क्योंकि वो पहला था ना और उसमें ऐसा था कि इसी से शादी करनी है मतलब वो रहता है ना. तो मैं वैसा सा हो गया था कि क्या, और घर पे भी नहीं बताया था कि गर्लफ्रेंड है. तो मैं रूम में बंद करके एक दिन बहुत खूब रोया था. एंड फिर आप वही सैड सॉन्ग सुनते हो फिर वो सब करते थे वो सब 2 दिन वो सब किया ठीक है. बट दैट्स द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट ऑल दोज फीलिंग्स which I didn't know I could feel. And then we confronted her and whatever, सब clear हो गया, फिर बात बंद हो गई, सब हो गया. But that taught me a lot. Not just about what I want in a relationship or what I don't want in a relationship, but also about me as a person, my emotions, what can hurt me, what I love about people. So I think now when I look back, it was an important event in my life. And I'm glad it happened so early on in my life. वेरी ट्रू. ये तो तब भी ठीक है. मैं आपको बताऊँ जब मैं स्कूल में था ना तो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी. गर्लफ्रेंड के सो कॉल्ड होता है ना गर्लफ्रेंड, तभी तो क्या तो गर्लफ्रेंड थी. तो मेरे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि मुझे उस शहर ही शिफ्ट करना पड़ा था. अच्छा. पूरा शहर मुझे शिफ्ट कराया गया था कि दूसरे शहर में चले जाओ.
तो मैं दूसरे शहर में गया, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को अंकित को बोल के गया, अंकित तू उसका ध्यान रखना। और उन्होंने ध्यान रखा। और 6 महीने बाद मुझे पता चला मेरा एक एक्स फ्रेंड बता रहा है कि अंकित इज डेटिंग दैट गर्ल। मैंने क्या बात कर रहा है? अंकित वाज बेस्ट फ्रेंड। हाँ। तो फिर मैंने पहले तो इन दोनों से बात करना छोड़ा। हाँ फिर आफ्टर सम इयर्स आई मेट अंकित। मैंने कहा तूने ऐसे क्यों किया मेरे साथ? हाँ बोला यार तू छोड़ के गया था। हाँ। तो फिर वो रोती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, तो मेरे को भी प्यार हो गया। अरे लाइक यार। मैंने उस दिन ये सीखा कि भरोसा करना गलत नहीं है, किस पे भरोसा करो, किस चीज पे भरोसा करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत नोट important होना है, बहुत कि यार इस चीज पे इस पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। करेक्ट। तो जैसे शेर को आप रखवाली नहीं दे सकते बकरी की। सही बात है। तो बट यार आई कांट इमेजिन हाउ यू मस्ट हैव फेल्ट यार। अरे मतलब तो उस समय बेस्ट फ्रेंड भी और गर्लफ्रेंड भी, मतलब अरे उस दोनों समय- दोस्ती, मतलब हाँ, और मैं तो उस समय बहुत टूट गया था। ऑफ कोर्स बट आज इस चीज पे हम लोग हंसते हैं। हंसते हैं। एग्जैक्टली। इनफैक्ट कुछ ही टाइम पहले मैं, अंकित और मेरी वो फ्रेंड, हम तीनों कॉन कॉल भी किए। अब अच्छा। मतलब शी इज मैरिड टू समबडी एल्स, अच्छा। अंकित इज मैरिड टू समबडी एल्स, आई एम मैरिड टू समबडी एल्स, बट हम तीनों ने एक कॉन कॉल भी की और हम आपस में हंस रहे थे। बट दैट टाइम आई वाज लाइक शिट, ये हुआ क्या मेरे साथ? एग्जैक्टली। और ये करी, और उसके बाद फिर अंकित भी किया। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, चाइल्डहुड मेमोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शेप्स यू, Yeah, exactly. दैट मेक्स यू स्ट्रांग आल्सो। It makes you strong. It makes you stronger. मतलब आप you develop a thick skin. You see, and that's why sports also I'm saying, because you face failure. You face failure as a team. If you're किसी playing और against की a गलती football- की वजह से आप हाँ, हार but रहे you हो। then you support them. You know, like मुझे पता है कि जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, हम जैसे अभी भी खेलते हैं, टर्फ पे खेल रहे हैं, और मैं और मेरे दोस्त हैं, हम टीम है। किसी ने अगर मुझे धक्का भी मार दिया ना, अगर थोड़ा फॉल भी कर दिया, तो 5 लोग चढ़ जाएंगे। किसी को कुछ हुआ नहीं है, किसी ने कुछ किया नहीं है, बट चढ़ जाएंगे। या किसी ने अगर किसी और पे हाथ उठा दिया तो हम चढ़ जाएंगे। इट्स जस्ट वो खेल के आ जाता है, या पता नहीं क्या है, बट इट्स अ थिंग। इट्स गुड फॉर योर कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, इट्स गुड टू मेक फास्ट कैलकुलेशंस, इट्स सो मेनी थिंग्स यार। स्ट्रैटेजाइजिंग में हेल्प करती हैं यू, एंड यू हैव फन व्हाइल डूइंग इट। सो वेरी ट्रू। सो बेसिकली इस तरीके से आपकी लव स्टोरी रही। लेकिन अब लाइफ में लड़कियां जब अप्रोच करती ही होंगी ऑब्वियसली, तो किस तरीके से आपका क्या टेक रहता है? मतलब आर यू लुकिंग फॉर समबडी टू सेटल डाउन और व्हाट? see, I'm single currently, and I'm not not on the lookout for something, because when I'm in love, I'm like all in. फिर मेरे लिए वही है। हाँ, इतना तो मैं समझा। हाँ, मेरे लिए वही है, you know, and like I'm very old school that way. So currently I don't think, मतलब मैं लुकआउट पे नहीं हूँ। I don't think I want to invest more time in myself, my work, my family, my friends. अगर कुछ होता है organically, then why not? मतलब I'm not against it, but मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ। हो गया तो ठीक है। अच्छा ऋत्विक, एक चीज बताओ कि घर में भी जब आप एक स्टार फेस बन जाते हो, एक नोन फेस बन जाते हो, तो घर में भी भाइयों के बीच में कुछ एक वो आ जाता होगा, नहीं आता है? कभी नहीं, मेरे और मेरे भाई में तो कभी नहीं आया। आज भी वैसी कुटाई और ये सब होता है? हाँ, उल्टा we've become, I think he's 5 years younger to me. हाँ। तो एक एज गैप था जहाँ मतलब जैसे मैं अगर 20 का हूँ और वो 15 का है, तो मतलब वो एक गैप होता है कि आप कॉमन बातचीत नहीं कर सकते हो, यू नो। फिर जब वो मतलब 18 का हुआ और फिर मैं 23 का हुआ, जो भी हुआ, तो तब यू नो यू कैन टॉक अबाउट म्यूचुअल थिंग्स, यू कैन टॉक अबाउट लव, यू कैन टॉक अबाउट मस्ती, यू कैन टॉक अबाउट लाइक यू नो सिमिलर थिंग्स, यू कैन टॉक अबाउट द सेम मीम्स, थोड़ा गाली गलौज भी शुरू हो जाती है। तो वो एक म्यूचुअल, देन यू बिकम फ्रेंड्स, राइट? तो वो फेज आ गया था। तो अब तो वी लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, लाइक ही इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। सो लड़ाई तो नहीं होती, मतलब थोड़ा बहुत कभी हो गया कि कर देना, ये कर दे, थोड़ा वो तो भाइयों का वो तो है ही, बट या अदरवाइज वी डोंट फाइट। अच्छा ऋत्विक, डोंट यू थिंक लाइक कि जिस तरीके की आप शख्सियत हो, बहुत ही, मैंने आपके अंदर ना, जितने टाइम से मैं आपको जान रहा हूँ, आपके अंदर मैंने आर्टिफिशियल पना नहीं देखा। लाइक एक होता है ना कि एक फेक स्माइल होती है, एक फेक हेलो होता है, वो सब चीज़ आपके अंदर नहीं है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो एक अडॉप्ट करना चाहिए इस इंडस्ट्री में रहने के लिए? थैंक यू फॉर सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। अडॉप्ट, आई डोंट नो वो अडॉप्ट किया जा सकता है नहीं, बिकॉज
यार मेरा ये मानना है कि so I've always been a very sensitive person, right? Like I feel my emotions very deeply. वो खुशी हो, sadness हो, कुछ भी हो. So like I was watching Angry Young Men, जो डॉक्यू सीरीज आई थी एक्सेल की, सलीम साहब और जावेद साहब पे. तो उसमें सलीम साहब ने एक बात बोली which I resonated with because that's how I feel. He said कि वो शायद किसी के पास, मुझे एकदम वर्बटिम याद नहीं है, बट वो किसी के पास एक स्क्रिप्ट लेके गए थे और उन्होंने मतलब उल्टा सुना दिया और बोला कि ये क्या है, तुम निकलो यहाँ से टाइप्स, जो भी, राइट, तुम्हारा कुछ नहीं होगा टाइप्स. एंड ही सेड दैट, यू नो, एज आई वाज वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स, मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं आया कि, यू नो, जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना तब मैं इसे बताऊंगा. मेरे दिमाग में थॉट आया कि जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना इसके लेवल का, मैं किसी और के साथ ये नहीं करूँगा. यू नो, I will not treat someone else like this because I know how it feels. So that's been my motto in life. It takes 2 seconds to be nice to someone, bro. It takes, आपकी कोई लाइफ बर्बाद नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा. It's going to do nothing. Well, just make a. It's just nice, right? So that's my thing, and I can't fake things. I can't be around people जहाँ मेरे को pretend करना पड़े. That's just me, because that doesn't give me happiness. वो फिर मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, वो फिर कैमरा के सामने ही कर लेता हूँ. तो so that's just my vibe. So whenever I meet someone, whenever I hang out with someone, whatever I feel, it's out there. There's no pretense. मैं कुछ छुपाता नहीं. अगर मुझे प्यार है मैं हक कर लूँगा, मैं लव यू बोल दूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है. मैं दोस्तों को लव यू बोल देता हूँ, भी say love you to each other. So there's no barrier as such. And I think that's the way to live it, right? What else? Like why hide your emotions? Just that. I'm so proud of your parents here. Seriously. Thank you. They have, मतलब पूरी स्टोरीज मुझे समझ में आया, उनकी परवरिश वाकई में बहुत अच्छी है. बिल्कुल भाई, बिल्कुल. जो तुम्हारे ऐसा लड़का बना. Thank you. Ritik, how do you see social media? Social media, oh, it's a tricky place for sure. मैं काफ़ी इंस्टाग्राम पे तो बहुत रहता हूँ, बट यार वो ये डबल एज स्वॉर्ड है. इट हैज़ इट्स प्रोज, ऑफ कोर्स. you're connected with the world, you're connected with people that love you, you're connected with people in other countries. Do video calls, snap of a button, you can see the person. But it does affect you, yaar. It does affect you because, and like it took me a long time to realize that people are putting the best version of themselves on social media. Like if you put up a selfie, I'm sure you take like 60 selfies before that and choose the best one. फिर उसमें भी 2-3 फिल्टर हम लगाते हैं, 2-3 चीज़ें करते हैं, फिर डालते हैं, you know. So but ऐसा टाइम आता है when you, like, as an actor also, it's not like at least in my case it wasn't like, you know, that I'm working 365 days a year. There are times when you're without work also, and that's when the mind wanders, and when you go on social media, like, अरे ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, इसने घर ले लिया, इसने गाड़ी ले ली, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया. So that's when that thing kicks in, which or comments or people talking things about you or whoever, right? It does affect you. But over the years, I've realized that like now it doesn't bother me, because I know what my real surrounding is, what my real set of people are. But वो भी एक phase आया था where it did influence my feelings a lot. But now I just use it as a medium or a tool to communicate, interact with my fans or post whatever I like. जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि, you know, like I can't make reels, or probably मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है शायद उस सेक्शन में, whatever that is, how you want to put it. But मुझे कई लोग बोलते हैं, you should do this, you know, this trending, this will get you views, this, you should dance on this song, or you should I try and make some covers, but I make covers on things that I like, that inspire me. अब वो ट्रेंडिंग सॉन्ग नहीं होगा, बोला यार ये क्यों, ये ट्रेंडिंग गाना है, इस पे बनाओ, इस पे करो. मतलब आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ. आई एम नॉट डूइंग इट टू be a certain way. Then where is Ritvik, right? So that part of it I don't know. So I post whatever I want. I post a selfie.
आई पोस्ट, मतलब मैं गाड़ी में बैठ के सेल्फी लेके मैं पोस्ट कर दूंगा, मेरा अकाउंट है, मेरा जो मन करेगा मैं लिखूंगा। ये बोल लो अरे फोटो शूट कराओ, ये कराओ वो कराओ, ना जो मन करेगा वो भी करा दूंगा, बट आई पोस्ट व्हाटएवर आई लाइक, राइट? एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स लैकिंग आल्सो, द ऑथेंटिसिटी, यू नो, the real life, because everything is so made up on social media. Everything is made to look so perfect, which isn't the case in real life. वेरी ट्रू। Yeah. इंस्टाग्राम पे कास्टिंग होती है फॉलोअर्स के बेस पे? मैटर तो करता है, मैटर तो करता है। मेरे केस में तो फॉलोअर्स के बेस में फॉर शो तो कभी नहीं हुई है, प्रॉब्ली एडवर्टाइजमेंट या कुछ उसके लिए हो सकता है हुई हो, बट मैंने सुना है होती है, और आई थिंक होती है फॉर श्योर। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक्टर अच्छा है बट किसी के फॉलोअर ज़्यादा हैं तो उन्हें मौका मिल जाता है। Like I don't know how to put it. I know it's sad. It's a sad state of affairs. But ये है, and because as an audience, my personal opinion, when I see a film or when I see a show or when I see something, of course the story and everything is there, that matters. But sometimes, you know, you're just moved by a performance. You're just एक कैरेक्टर आप ऐसा देखते हो और आप हो जाते हो कि यार he or she made me feel something. And that is what we want as an audience, right? For a certain actor to make you feel something. क्या एक्टिंग की, क्या ये सीन में क्या किया, वो तो अलग बात है, बट इट्स अबाउट हाउ इट मेक्स यू फील, राइट? इफ देर क्राइंग, आर यू क्राइंग, और आर यू फीलिंग व्हाट देर फीलिंग? इफ देर इन लव, आर यू रूटिंग फॉर देम? These are the kind of things. If you know a hero is taking vengeance from a villain, do you feel कि हाँ इसको मार, अगर वो 4 घूंसे मारा नहीं तू 10 मार? You know, that's the feeling, right? So that's what makes us feel alive, right? In the theater, that's what I'm saying. So that can only come when you have a good actor or someone who knows their craft. But थोड़ा probably business decision wise या जो अब हो गया है कि followers है तो एक certain, मुझे ना एक बड़ी अच्छी बात एक डायरेक्टर सर ने कही थी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बहुत अच्छे डायरेक्टर है वो, उनसे मैंने ये बात कर रही थी, मतलब ऑफ कैमरा लोग बैठे थे तो बात हुई थी, तो उन्होंने पता एक बड़ी अच्छी बात बोले, ईशान जब भी ना फॉलोवर के बेस पे अगर कास्टिंग हो रही हो तो उस प्रोजेक्ट से दूर हट जाना, क्योंकि उसमें ना टीम को उस स्क्रिप्ट पे ही भरोसा नहीं है कि वो ऐसे बंदे को कास्ट करना चाह रहे हैं जिसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग वो कर रही हो, इस स्क्रिप्ट को और बड़ा बना दे। हमारी प्रोड्यूसर साहब आ गए। हेलो मैम, कैसे हो आप? हाउ आर यू? ऑल वेल। शिल्पी इधर चली जा प्लीज। मतलब आई अंडरस्टैंड समवेयर कि एक तरीके से चलो मैं बिजनेस डिसीजन बोल सकता हूँ कि कल को मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ, प्रॉब्ली मेरा पहला प्रोजेक्ट है, जो भी मैंने अपने सेविंग्स करके पैसे लगाए एक फिल्म बनाने में, शो बनाने में, और मुझे इंश्योर हो रहा है कि यार मैं अगर ये 2 मिलियन फॉलोअर वाले एक्टर को लेता हूँ तो इतने लोग तो देखेंगे, या शो बिक जाएगा आगे, या फिल्म बिक जाएगी आगे, आई कैन स्टिल गेट दैट, बट कब तक? यू नो, आई वोंट put the quality of my project on the line, that's for sure, but I think that's person to person यार, सबका अपना टेक होता है। नहीं तो वो फिल्म या वो कोई शो नहीं बना रहे, वो लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट मतलब बिल्डर वाला काम कर रहे हैं, डब्बा बनाया माचिस का और उसको बेचा। इट्स लाइक दैट, करेक्ट। चलो ऋत्विक, थैंक यू सो मच for this conversation. This was so nice यार, मजा आ गया। Love talking to you. Love talking to you as well. ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि ये पूरा एक हाँ ये तो exactly but thank you for having me. Thank you so much. Thank you. हेलो, मेरा नाम है ऋत्विक साहूर और मैं यहाँ ईशान भाई के साथ बातचीत करके अब बस हटाऊँ, एंड इट हैज़ बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे नहीं लगा था मैं इतनी खुल के बात कर पाता, बट आई थिंक ईशान भाई गॉट दैट आउट ऑफ मी, and I would want to come here again and again just to chat with him. And to all the viewers, I would urge you to please like, share and subscribe to this channel. It's called In Conversation with Ishan. फैला दो, देखो वीडियो, बताओ कैसा लगा।